नमस्कार दोस्तों, एनएससीसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आपके हिंदी टीचर एमडी सर के नाम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। अब बहुत सीमित समय बचा है। इस सीमित समय में हमें एक बेहतर तैयारी करनी है। इस कोचिंग की ओर से, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि आप विद्यार्थियों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं। और आप जो इस समय कृषि योद्धा बने हुए हैं, आपके युद्ध में हम भी सहायक बने। जरूर आपकी और हमारी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी। जरूर आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये क्लास शुरू करता हूँ। पिछली जो क्लास थी वो संधि के प्रकरण पर पहली क्लास थी। उसमें हमने संधि का जो बेसिक था वो समझा है। संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, संधि के भेद कौन से हैं, भेदों की पहचान क्या है, और फिर सवर संधि के जो उपभेद हैं उन उपभेदों तक हमने पहली क्लास है वो कवर की थी। इतना कुछ उस क्लास में कवर हुआ था। आज सवर संधि है, उसके जो भेद हैं उन भेदों का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं आपके पास। दीर्घ सवर संधि, आप जानते हैं कि सवर संधि का जो पहला भेद है वो है दीर्घ सवर संधि। एक सीधी सी इसकी पहचान है। दीर्घ सवर संधि में सहजातीय स्वर हैं, उनका परस्पर मेल होगा। सहजातीय स्वर हैं, इनका मीनिंग आप कुछ यूं समझिएगा। सहजातीय स्वर, जी पहले बात आप स्वर की करें तो बेटा जिन्हें आप स्वर कहते हैं वे सारे वो जो स्वतः आपके बिना किसी की सहायता के उच्चारित होते हैं, जिन्हें आप ऐसे लेकर अ तक 11 अक्षरों में लिखते हैं। ये जो आप 11 अक्षर लिख रहे हैं, ये जो स्वर लिख रहे हैं, इन स्वर में सहजातीय स्वर कौन से रहेंगे, आप पहले तो थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा। जिन्हें आप सहजातीय स्वर कहेंगे उसे समझ लीजिए आप। ए आ, ये आपस में सहजातीय स्वर हैं। अगर संधि में कहीं स्थिति ऐसी बनती है कि ए के साथ अगर ए आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सहजातीय स्वर का मेल है। ए के साथ ए का जो मेल हो रहा है इसे आप सहजातीय स्वर कहेंगे। एक सामान्य सी स्थिति है सहजातीय शब्द को समझने के लिए। जैसे कहा जाए कि मान लीजिएगा कि इधर पुरुष है और सामने हम पशु शब्द लिख दें, तो हो सकता है कि आप इसे सहजातीय नहीं कहें। जरूर पुरुष के लिए पुरुष सहजातीय कहला सकता है। या यूं ले लीजिए कि कोई एक ओबीसी से संबंधित व्यक्ति है, उसके लिए ओबीसी का ही व्यक्ति सहजातीय कहलाएगा। अगर कोई अदर है तो उसे हम विजातीय कहेंगे। एक सामान्य सी पहचान है, कर सकते हो आप आराम से। वापस लौट रहा हूं मैं इन्हीं पर ही। सहजातीय मतलब ए आ के लिए ए आ सहजातीय हैं, ई और ई के लिए ई ई सहजातीय हैं, उ और ऊ के लिए उ ऊ सहजातीय हैं। इन्हें समझिएगा। इन सहजातीय स्वरों का जो मेल है वो मेल होगा दीर्घ स्वर संधि में। किस प्रकार है समझिएगा इन चीजों को। मान लीजिएगा कि ए है, इसके बाद में आ ये स्वर आ रहा है, इन दोनों का मेल हो रहा है किसी संधि में, तो इन दोनों से जो बनेगा आ का निर्माण होगा। और ये दोनों स्वर आपस में क्या हैं, सहजातीय स्वर हैं। इन्हें आप सहजातीय स्वर कहेंगे। अगर मान लीजिएगा कि ई और ई का मिलन हो रहा है तो ये भी दोनों आपस में सहजातीय स्वर हैं। मान लीजिएगा कि ऊ के साथ ऊ का मिलन हो रहा है और ऊ के साथ मान लीजिएगा कि ऊ का, तो ये भी आपस में सहजातीय स्वर हैं। हम कह ये सकते हैं कि ए के साथ अगर ई आ रहा है तो ये सहजातीय स्वर नहीं है। अगर ऊ के बाद में ए आ रहा है तो यह भी सहजातीय स्वर नहीं है। वापस सहजातीय स्वर किसे कहेंगे, ए आ आपस में सहजातीय हैं, ई परस्पर सहजातीय कहलाएंगे, उ और उ ये भी परस्पर सहजातीय कहलाएंगे। तो फिर हमारी जो परिभाषा है हम उस परिभाषा की ओर चले। परिभाषा यह है कि दीर्घ स्वर संधि है, उसमें सहजातीय स्वरों का परस्पर मेल होगा और इस मेल से जो परिवर्तन हो रहा है वो दीर्घ स्वर संधि में शामिल है। क्या है, थोड़ा सा इसे और समझे हम। इसे दीर्घ नाम क्यों दिया गया है, थोड़ा सा यहां पकड़े। स्वर संधि है, जरूर स्वर से स्वर का मेल होगा।
दीर्घ स्वर संधि है, सजातीय जो स्वर हैं उनका आपस में मेल होगा। फिर नामकरण दीर्घ क्यों हुआ उसे हम समझते हैं। देखिए क्या कुछ है, सुनिएगा ध्यान से। दीर्घ, दीर्घ का मतलब है, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। अगर आप ठीक से स्वर पढ़ें तो आपके सामने निकल कर आएंगे कि ए है, यह हर्स्व स्वर है, इसका उच्चारण में समय कम लगता है। इससे ज्यादा समय जिसमें लगता है वो आ है। ई हर्स्व है, बड़ा जिसे ई बोलते हैं यह दीर्घ है। बड़ा ई, नाम बड़ा है इसका मतलब दीर्घ है। ये लघु है और ये दीर्घ है। अब पकड़िए आप, आ, ई और उ ये तीनों हैं, इन तीनों से बड़े हैं। तो इन तीनों के लिए क्या शब्द पड़ा है, बड़ा, और बड़े को हम क्या कह रहे हैं, दीर्घ। समझने की केवल इतनी सी बात है कि जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कह रहे हैं उसमें पहले हमें दीर्घ स्वर पकड़ने हैं। और दीर्घ जो स्वर हैं वो तीन हैं। पहला है आ, दूसरा है ई और तीसरा है उ। दीर्घ स्वर संधि में यही तीन ध्वनियां हैं जो बनकर आती हैं, और यही नामकरण भी यहीं से है। इनका वजह भी यही है कि इन्हें दीर्घ स्वर संधि क्यों नामकरण दिया गया है। सामान्यतः नियम पकड़ें उदाहरणों के द्वारा और उन उदाहरणों का हम विश्लेषण करें। यह विश्लेषण ही आपको वो ताकत देगा, वो शक्ति देगा कि आप परीक्षा कक्ष में चाहे कैसा भी पेपर हो, पेपर कभी कठिन नहीं होते। हमारी जो मेहनत है वो शायद कमजोर रह जाती है, इसलिए परीक्षा कक्ष में हमें परेशान होना पड़ता है। पेपर का बहुत हाई लेवल था बेटा, इनमें कोई हाई लेवल नहीं है। सामान्य छोटी कक्षाओं में जो शब्द हमने पढ़ लिए कई बार हमारे सामने आ गए, हमें लगता है वो शब्द आसान है। उस उम्र में वो शब्द भी आसान नहीं थे, वहां उनका लेवल हाई था। आज परीक्षाओं में जो शब्द दे रहे हैं ठीक ठाक शब्द ही दे रहे हैं। हिंदी के पेपर जो निर्माण करने वाले जो लोग हैं, जो टीम है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं बहुत अच्छा मानता हूं हिंदी के भविष्य को लेकर। ये शुभ संकेत कहूंगा मैं इस बात को कि इतने शानदार पेपर आरपीएससी वगैरह के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड के लिए भी हम ये कहें कि आने वाले दिनों में बहुत शानदार पेपर आने वाले हैं उनके भी। कुछ ऐसा ही मटेरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नो बकवास, सीधा टारगेट है, उस टारगेट पर आइएगा। दीर्घ स्वर संधि में जिन बच्चों ने नियम पहले से ध्यान में कर रखे हैं वो पहला नियम है, उस नियम पर आइए। सहजातीय स्वर मिलेंगे, ए आ के साथ ए आ की संधि होगी, और जब ए आ की संधि होगी ए आ में ए आ का ही मेल होगा। बेटे यहाँ 4 नियम एक साथ शामिल किए हैं मैंने, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो यूं देख लीजिएगा। अगर ए के साथ ए आ रहा है तब भी आ बनेगा, अगर आ में ए आ रहा है सामने तब भी आ बनेगा, अगर यहां आ है और सामने आ गया तब भी आ बनना है, और इस तरफ अगर ए आ रहा है और सामने आ आया है तब भी आ बनेगा। आप वापस लीजिए, ए में ए जुड़कर भी आ आएगा, आ में ए जुड़ रहा है तब भी आ बनेगा, अगर आ के साथ आ जुड़ रहा है तो भी आ बनेगा, और ए में आ जुड़ रहा है तो भी आ बनेगा। इन 4 नियमों का एक नियम है वो आपके सामने है, ए आ जोड़ ए आ, इनके बीच संधि हो रही है, ए आ संधि ए आ, और आ बनकर आएगा। और हम जो पढ़ चुके हैं पहले कि आ क्या है, दीर्घ स्वर है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम क्या है, आ। पकड़िएगा इस बात को। बहुत अच्छे उदाहरण हैं, हम शुरू करें। देखो उदाहरणों के द्वारा क्या कुछ है। पहला जो उदाहरण हमें दिया है वो है आपके राम अनुज, शब्द बनेगा रामानुज। आराम से पकड़िएगा, राम अनुज। जैसा कि आप पिछली कक्षा में सीख चुके हो, इस कक्षा को समझने के लिए जो आधार क्लास है वो संधि की पहले हो चुकी है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। देखो क्या कुछ है, राम, हमें इसकी अंतिम ध्वनि पकड़नी है, राम। मैं में जो मात्रा है वो ए की मात्रा है, मैं हलंत में नहीं है, मैं में ए की मात्रा है, और इसमें जो ए की मात्रा है वही इसकी अंतिम ध्वनि है। यहाँ की अंतिम ध्वनि और यहाँ की पहली ध्वनि संधि इन्हीं के बीच होगी। आ और आ के बाद में सामने जो संधि आ रही है वो भी, सॉरी, ए और सामने जो संधि आ रही है वो भी ए की आ रही है। जैसा कि नियम है कि ए में अगर ए ये ध्वनि मिलेगी, दो का इनका अगर मेल होगा तो परिवर्तन में क्या लिखा जाएगा, आ। मतलब संधि किस की होगी, आ की। ए और ए संधि के रूप में आ बनाएंगे। तो यहां देखिएगा आप, मैं और ए, मैं में से ए निकाल लीजिए, ए हटा लीजिए, ये दोनों ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आ।
राम जोड़ अनुज से क्या बनेगा? रामानुज। एक और बहुत शानदार सा उदाहरण है, कभी क्रोध के पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए, क्रोध के पर्यायवाची पूछ लिया जाए, तो क्रोध को आप कोप कहते हो, क्रोध को रिस या रीस भी कहते हो। क्रोध के लिए ही एक और शब्द है जो इसी संधि के नियम के आधार पर बनेगा, वो है, यहां लिखा आपने राम और अनुज रामानुज, और क्रोध का पर्यायवाची है काम जोड़ अनुज। जी हां दोस्तों, काम जोड़ अनुज क्या शब्द बनेगा? कामानुज। ये पर्यायवाची क्रोध के पर्यायवाचियों में है, तो एक तो संधि के रूप में काम आएगा, एक पर्यायवाचियों के रूप में काम आएगा। अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी तैयारी है उसको और ज्यादा धार दीजिए। आइए देखिए अगले शब्द में हम पहुंचते हैं। अगला शब्द है कल्प जोड़ अंत। कल्प जोड़ अंत शब्द बनेगा कल्पांत। यहां से ए और ये ए दोनों मिलकर आ है, उसका निर्माण करेंगे। सीधा सा है, दीर्घ स्वर संधि है, ए में जब ए मिल रहा है तो किसका? आ का रूप बनना ही है। कल्प जोड़ अंत कल्पांत। मैं थोड़े से और उदाहरण भी देना चाहूंगा। यहाँ संभव नहीं है कि पीपीटी में हम बहुत कुछ उदाहरण है उन्हें शामिल कर लें, लेकिन थोड़ा सा आप पकड़िएगा, अंत वाले जो शब्द हैं इन्हें पकड़िएगा। बहुत सारे पर्यायवाची सीख जाओगे, शब्दों का अर्थ सीख जाओगे, दिए गए जो विकल्प हैं उनका मीनिंग अगर समझ लिया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, पेपर ठीक ठाक पकड़ लोगे। देखो क्या कुछ है, अंत वाले शब्द पकड़िए। जैसे हम शब्द लें दिन, और दिन के आगे हम अंत शब्द है इसको जोड़ें, दिन और अंत की संधि बनाएं। हम एक शब्द लें निशा, और निशा के साथ हम शब्द जोड़ें अंत। एक शब्द और लीजिए आप देह, और देह के साथ आप जोड़िए अंत। देह जोड़ अंत देहांत, यह देह का अंत है, देहावसान है। निशा जोड़ अंत, निशा रात्रि का पर्यायवाची है, और रात्रि का जो अंत होता है वो सवेरा है, तो फिर शब्द बनेगा निशांत, और निशांत है वो सवेरे का पर्यायवाची है, सुबह का पर्यायवाची है। कभी अगर पूछ लिया जाए सुबह के पर्यायवाची के रूप में, तो नॉर्मल सा आपको शब्द देखने को मिल जाएगा निशांत। निशा जोड़ अंत निशांत, सवेरे का पर्यायवाची है। मैं पूछना यह चाहूंगा कि दिन जोड़ अंत क्या शब्द बनेगा? दिनांत। तो बताइए फिर दिनांत किसका पर्यायवाची है? दिनांत। बेटा दिनांक कह नहीं बोल रहे हैं, दिनांत दिन और अंत है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि दिनांक का क्या संधि विच्छेद है, डेट जिसे तारीख बोलते हो दिनांक, तो वो दिन और अंक, यह संधि विच्छेद। यहाँ निशांत और दिनांत दो शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। ये सवेरे के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चों तक के नाम रखे जाते हैं, और ये दिनांत ये दिन का अंत है, यानी संध्या का पर्यायवाची है, ये सवेरे का पर्यायवाची है, और दोनों में ही जो संधि है वो संधि है आपके दीर्घ स्वर संधि। नियम हो जाएगा आपके दिन जोड़ अंत ए में ए लगकर आ बना रहा है, निशा जोड़ अंत आ में ए लगकर क्या बना रहा है? आल बना रहा है। बढ़िएगा आगे के उदाहरण की ओर। अगला जो उदाहरण हमें दिया है वो दे रखा है चरण जोड़ अमृत। तो सामान्य सा है, शब्द क्या बनेगा? चरण अमृत चरणामृत। अगला शब्द काम और अरि, शब्द बनेगा कामारि। बहुत अच्छा है, यूं मानिएगा कि बहुत सारे आपके जो वाक्यांश के लिए एकल शब्द आने वाले हैं या पर्यायवाची शब्द आने वाले हैं, उनमें कामगर एक गजब की कारगर चीज आपको दी जा रही है। पकड़िएगा इसको, क्या कुछ है। अरि शत्रु का पर्यायवाची है, दुश्मन का पर्यायवाची है। अरि शत्रु है, दुश्मन है, बैरी है, रिपु है, पर्यायवाची है आपस में। जहां भी आपको अरि शब्द लगा हुआ मिले, आप थोड़ा सा इसको पकड़िएगा, बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में काम आएगा ये। देखो पहले हम इसी शब्द की व्याख्या कर लें। काम और अरि, ए में जब ए लग रहा है तो आ बना रहा है। काम कामदेव का पर्यायवाची है, और कामदेव के जो शत्रु हैं वो कामारी हैं। कामारी बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, और कामारी शिव का पर्यायवाची है। शिव के पर्यायवाची में कामारी शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के आप और उदाहरण लीजिएगा। आपके अगर ठीक से आप याद कर पा रहे हो तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कोई कविता आपके 10th क्लास में, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, इसी के लिए आपके शिव के लिए ही त्रिपुरारी शब्द है त्रिपुर, और त्रिपुर शब्द के साथ अरि शब्द है वो शामिल किया गया है। त्रिपुर नामक राक्षस है और अरि शत्रु हो गए। त्रिपुर के जो अरि हैं वो शिव हैं, शब्द बन रहा है त्रिपुरारी। जी बहुत प्यारा शब्द है, शिव के पर्यायवाचियों में है। ऐसे ही जो अन्य शब्द हैं उनमें आप याद कीजिए मुरारी, मुर नामक राक्षस के जो अरि हैं वो क्या कहलाएंगे? मुरारी। मुरारी हो गया। आपके कंसारी शब्द ले सकते हो, कंस के अरि कंसारी। आप रावण अरि ले सकते हो, रावणारी।
रावणारी, रावण जोड़ अरि, कंस जोड़ अरि और मुर के साथ अरि लगाकर मुरारी। ऐसे ही काम और अरि कामारी। कामारी शिव हैं, काम के दुश्मन। रावणारी भगवान राम के लिए हो गए। कंसारी कंस के शत्रु या कंस के संहारक, ये श्री कृष्ण हो गए। और मुरारी ये भी श्री कृष्ण का ही पर्यायवाची है। तो आप ऐसे तमाम जितने शब्द हैं उनका एक साथ सीखने की कोशिश करें, लिखते चलें। अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप आराम से लिख लीजिएगा। कामारी, मुरारी, कंसारी, रावणारी, त्रिपुरारी, बहुत सारे ऐसे शब्द बनेंगे, संधि के द्वारा बने हुए शब्द हैं। अगला हित और अर्थ शब्द बनेगा हितार्थ। अर्थ ये के लिए इस्तेमाल होता है, के वास्ते के लिए, धन के लिए भी इस्तेमाल होता है, अनेकार्थी शब्द है। कभी अनेकार्थी शब्दों की जब क्लास आएगी तब विस्तार से और पढ़ लेंगे। आप ऐसा पकड़िए, देखो सामान्यतः हमें ये शब्द देखने को मिल जाता है सेवार्थ, हमें ये वाले शब्द आराम से देखने मिल जाते हैं, हमें ये शब्द भी देखने को मिल जाएगा ज्ञानार्थ। जी हाँ, विद्यालय हैं वो बच्चों को ज्ञानार्थ बुलाते हैं और सेवार्थ प्रस्थान करवाते हैं। ये पढ़ाई हमने ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। ऐसे ही लाभ पाने वाले के लिए हम शब्द लिख देंगे लाभार्थ, और अगर परम अर्थ है तो परमार्थ हो जाएगा, स्व अर्थ है तो स्वार्थ हो जाएगा, और हित जोड़ अर्थ है तो शब्द निकल के आ जाएगा हितार्थ। ऐसे ही अगला शब्द है हिम और अद्री। बिल्कुल शानदार शब्द का चयन किया है बेटा मैंने आपके यहाँ। अद्री जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। थोड़े से अन्य शब्द भी हम सीखते चलें। देखिए नॉर्मल तो ये है कि एम में जब एक का संधि बन रहा है तो क्या बना रहा है आ, लेकिन आप पकड़िए अद्री कहते किसको है, पर्वत को। और बर्फ वाला जो पर्वत है वो कौन है, वो हिमालय है। तो हिमाद्री किसका पर्यायवाची निकला, हिमालय का। आपको पकड़ना क्या है, अद्री, और अद्री पर्वत का पर्यायवाची है। कभी अगर पूछ लिया जाए कि अद्रिजा कौन है तो ये पर्वत की पुत्री पार्वती हो गई। अद्री पर्वत है और हिमाद्री ये हिमालय पर्वत के लिए इस्तेमाल हो गया। हिम वाला जो अद्री है बस इसे ही पकड़िएगा। आपके बहुत अच्छी कविता लिखी है, जहां तक मुझे ध्यान है आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं वो लिख कर गए हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो यह दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। बिल्कुल मेरे कृषि योद्धाओं, आपके लिए ये जो पंथ है ये प्रशस्त है, इसकी प्रसिद्धि है, ख्याति है, सरकारी नौकरी है तो जरूर प्रसिद्ध होगा। आप भी इस पर बढ़े चलिए, आपके जो कर्णधार हैं वो आपके साथ में हैं। आइएगा, हिम और अद्री से जो संधि बननी है वो हिमाद्री बननी है। राम अनुज रामानुज, कल्प अंत कल्पांत, चरण अमृत चरणामृत। ऐसे ही काम और अरि कामारी, रावण अरि रावणारी, हित अर्थ हितार्थ, सेवा अर्थ सेवार्थ, और शव अर्थ इससे बन जाएगा सवार्थ। सव और अर्थ जब साथ में लेकर चलोगे तो शब्द क्या निकल जाएगा, सवार्थ। अगर कभी विलोम शब्द पूछ लें तो पर और अर्थ से क्या बन जाएगा, परार्थ। एक और शब्द बनता है परम और अर्थ, यह है परमार्थ, लेकिन सवार्थ का विलोम शब्द है वो आपको चुनना है, परार्थ। आगे बढ़िएगा इसी में ही। अगले दिए हैं लोहित और अंग, शब्द बनेगा लोहितांग। लोहित लहू शब्द से निकला हुआ है, लाल रंग से निकला हुआ है, और लोहित और अंग लोहितांग ये अपने मंगल ग्रह का जो पर्यायवाची है वो बनता है लोहितांग। अगला शब्द दिया है रोहित और अश्व, रोहिताश्व। बेटा बहुत शानदार शब्द है, शब्द शुद्धि में पूछने के काबिल शब्द है। थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप अश्व को इस रूप में भी लिखा हुआ देख पाओगे पेपर में, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ये जो स है आपके सवरहीन स, जिसे आधा स बोलते हो, यही स इस रूप में लिखा जाता है। जब आप सरय लिख रहे हो तो उसमें स है और स के साथ र है, ध्यान कीजिएगा, यही इस रूप में लिखा जा रहा है। आप श्रृंगार और श्रवण जब लिखते हो तो दोनों शब्दों में भिन्नता है, थोड़ा सा उसे भी ध्यान करें। मैं वापस शब्द पर लौट रहा हूं, रोहिताश्व। लिखने में आप बहुत अशुद्धि करेंगे रोहिताश्व शब्द का, मूलतः अशुद्धि कारण रोहताश वगैरह इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। रोहिताश्व अग्नि का पर्यायवाची है। रोहित ए और ए के साथ ए की संधि हो रही है, दोनों आ बना रहे हैं। इसके आगे शब्द दिया रोहित अश्व रोहिताश्व, ये अग्नि का पर्यायवाची। अगला दिवस और अवसान शब्द दे रखा है, दिवसावसान। देखिएगा इस शब्द की क्या व्याख्या है, क्या विश्लेषण है वो सुनिएगा आप ध्यान से। दिवस दिन का पर्यायवाची है, अगर आपको ध्यान है तो दिन, दिवस, वार, वाशर,
ये वाले सारे के सारे अहन दिन के पर्यायवाची हैं, जिसे आप डे बोलते हो। दिन, दिवस, वार, वासर, अहन दिन के पर्यायवाची। दिवा भी है इसमें, दिवा दिन का ही पर्यायवाची है, सूर्य को दिवाकर कहते ही हो आप। तो दिवस और अंत, आगे क्या शब्द दिया है, अवसान। अवसान समाप्ति को कहते हैं बेटा। जिसे आप अवसान कहते हैं दरअसल वो अंत का ही पर्यायवाची है, अंत और अवसान। अवसान समाप्ति है। दिवस जोड़ अवसान शब्द बने जाएगा दिवस, और ये से ए है, और ए के साथ आगे भी ए आ रहा है तो दोनों आ बनाएंगे, और आगे वैशान, ये आगे जोड़ना ही है, शब्द बन जाएगा दिवस जोड़ अवसान, दिवसावसान। ऐसे ही आप और ले सकते हो, देह जोड़ अवसान, देहावसान। देह व अवसान, ये अवसान शब्द हो जाएगा देहावसान। तो देह का अंत और ये दिवस का अंत, जिसे आप दिनांत कहते हो उसे ही आप दिवस अंत कह सकते हो। दिवस अवसान संध्या का पर्यायवाची है। कविता है आपके बहुत शानदार सी, दिवस अवसान का समय था। अगला शब्द गीत और अवली, और आगे है आपके तिल और अंजलि। जी बेटा, दोनों शब्दों को आप थोड़ा सा प्यार से देख लीजिएगा। अवली कतार को कहते हो, और इसमें ई है वो दीर्घ है, बड़ी मात्रा है, और अंजलि ये आप दोनों हाथों का जो संपुट है उसके लिए कहते हो, और इसमें है वो ई है वो आपके ह्रस्वई है, छोटा ही है। इस मात्रा को लेकर इस मात्रा में कंफ्यूजन है। इस मात्रा के कारण ये मात्रा भी लोग हैं वो दीर्घ लगाने लगे हैं, तो थोड़ी सी शुद्धि को पकड़िए। हमें संस्कृत के उन प्रचलित शब्दों का भी ख्याल रखना है जिनके कारण संधियां बनी है, तो थोड़ा सा पकड़ें आप। गीत और अवली से शब्द बन जाएगा गीतावली, और अवली के ऊपर आप ढेर सारे और उदाहरण इकट्ठे कर सकते हो, जिसमें दीप और अवली दीपावली हो जाएगा, और आपके कविता और अवली कवितावली हो जाएगा, रोम और अवली रोमावली हो जाएगा, मुक्ता और अवली आगे उदाहरण भी बन जाएगा, मुक्तावली मोती की माला के लिए। तिल अंजलि तिलांजलि। तिल अंजलि में भरकर जब तिल छोड़े जाते हैं, या तिल का जो पिंड बनाया जाता है वो जब छोड़ा जाता है मृतक के क्रियाक्रम में, तब शब्द आता है तिलांजलि। आप तिलांजलि का संधि विच्छेद भी पढ़िए, और इसके साथ जो आप और बनाते हैं गीत जोड़ अंजलि गीतांजलि भी पकड़िए, पुष्प जोड़ अंजलि पुष्पांजलि भी पकड़िएगा, और श्रद्धा जोड़ अंजलि श्रद्धांजलि भी पकड़िएगा। काव्य जोड़ अंजलि, इससे भी काव्यांजलि शब्द बनाते हैं, तो आप इन उदाहरणों को और पकड़िएगा गीतांजलि के माध्यम से ही। गीत अंजलि गीतांजलि पुष्पांजलि श्रद्धांजलि और काव्यांजलि, इन शब्दों को पकड़े। और जब तिलांजलि शब्द सामने आया है तो एक मुहावरा भी आप पकड़ने की कोशिश करें। तिलांजलि देना, किसी वस्तु को सदा सर्वदा के लिए त्याग देना है, छोड़ देना है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, मुहावरा इस्तेमाल होता है, तिलांजलि देना। अगला पकड़िएगा, अगला शब्द है जठर जोड़ अग्नि। इस अशुद्धि को आप ठीक करें, जठर पढ़े इसे, जठर जठर और अग्नि शब्द बनेगा जठराग्नि। जैसा कि नॉर्मली हम जानते हैं कि जब हम अनल या अग्नि, इनसे जो बनने वाले आपके वाक्यांश के लिए एकल शब्द हैं, तो उन शब्दों में हम नॉर्मल पढ़ते ही हैं। आपके आप ये पढ़ते हो दावाग्नि शब्द पढ़ते हो, दाव जोड़ अग्नि। आप इसमें जठर जोड़ अग्नि जठराग्नि भी पढ़ते हो, आप दावानल भी पढ़ते हो, आप वडवानल भी पढ़ते हो। समुद्र की आग वडवानल है, पेट की आग यानी भूख वो जठराग्नि या जठरानल है। उसके बाद जंगल की आग है, जंगल में सौता लगने वाली आग दावाग्नि है या दावानल है। तो अनल और अग्नि से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें पकड़िएगा। कभी आप अगर समास पढ़ रहे हैं तो समास में कर्मधारीय समास का एक उदाहरण है, वो अच्छा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके क्रोध रूपी अग्नि, और संधि बनकर आ जाएगी क्रोधाग्नि। ये वियोग अग्नि भी हो सकती है, वियोग वाली अग्नि भी हो सकती है, क्रोध रूपी अग्नि भी हो सकती है। दावाग्नि दावानल जठराग्नि जठरानल, इसे पकड़िएगा, बहुत अच्छे शानदार उदाहरण है ये। अगला पकड़िएगा जन और अर्दन। जनता की पीड़ा हरने वाले भगवान के लिए हम पर्यायवाची के शब्द इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर के लिए जनार्दन। अगला पकड़िएगा छिद्र और अन्वेषी। अन्वेषी खोजने वाला है, ढूंढने वाला है, वह व्यक्ति जो दूसरों की कमियां तलाशता है, उन कमियों को तलाश जो है वो छिद्रान्वेषण है। और छिद्रान्वेषण करने वाला जो व्यक्ति है, कमियां तलाशने वाला व्यक्ति है, वो छिद्रान्वेषी है। आप अगर संधि करेंगे तो छिद्र द है, द के साथ र है, अंतिम ध्वनि र में ए की है, और ए के साथ आप ए लगा रहे हो तो आ बनेगा। छिद्र जोड़ अन्वेषी छिद्रान्वेषी। अगला उदाहरण है अंत्य और अक्षरी। शब्द शुद्धि में बहुत काम आने वाला है बेटा, अंत्याक्षरी। अंताक्षरी ने अंत्याक्षरी है, अंत यानी अंतिम। दो शब्द हैं, कभी शब्द युग्म में पूछ लिया जाए। एक शब्द तो है अंत, यह तो है समाप्ति, और एक शब्द है अंत्य। इस शब्द का मीनिंग है अंतिम।
मैं थोड़ा सा बहुत सारे उदाहरण हैं उनको आपको करवाने के लिए और क्लास का समय भी छोटा रखने के लिए फास्ट लेकर चल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ये बेसिक शब्द हैं ये सुने हुए हैं, नहीं सुने हैं तो आप अपने वीडियो की स्पीड थोड़ी घटाकर सुन लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में हम बेहतर उदाहरण कर पाए, बहुत सारे उदाहरण हम देख पाए। आइए, अंत्य का मीनिंग है अंतिम, और अंत्य अक्षरी, अंतिम अक्षर को लेकर हम जो खेल खेलते हैं उसे ही आप अंत्याक्षरी कहते हो। अगला रत्न और आकर, आप आराम से इस शब्द को देखिएगा, शब्द क्या कुछ बन रहा है, रत्नाकर। रत्नाकर सागर का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। नॉर्मल दो शब्द पकड़ना बेटे, एक शब्द है आकर और दूसरा शब्द है आकार। दो शब्द हैं। आकार किसी की बनावट है, किसी का स्वरूप है, किसी वस्तु का स्वरूप कह लीजिएगा। और आकर, आकर बेटा खान है, खजाना है, निधि है। आकर निधि है। जैसे हम लिखें पद्म आकर, पद्म कमल का पर्यायवाची है और आकर शब्द जब साथ में जोड़ोगे तो शब्द बनेगा पद्माकर। कमल है उनका खजाना, जहां बहुत सारे कमल एक साथ मिल सके, तो शब्द जो बन रहा है अपना पद्माकर, ये पद्माकर आपके तालाब का पर्यायवाची हो गया, जलाशय का पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही रत्न और आकर बहुमूल्य रत्न है, उनका खजाना ये सागर है बेटा। एक और नया शब्द है जिसको आप शायद हो सकता है कि पहली बार सुने, वो शब्द है कुसुम। कुसुम सुना हुआ है पुष्प के पर्यायवाची में। कुसुम शब्द के साथ जब आप आकर शब्द लगाएंगे तो फूलों का खजाना, फूलों का खजाना कुसुमाकर, ये एक तो उपवन का पर्यायवाची है, आप बाग बगीचा वाटिका गुलशन जिसे कहते हो उस उपवन का पर्यायवाची है। और एक कुसुम आकर, इससे जो संधि शब्द बनेगा ये कुसुमाकर शब्द बन जाएगा। ये शब्द, ये एक तो उपवन का पर्यायवाची हुआ और दूसरा वसंत का पर्यायवाची हुआ। वसंत भी फूलों का खजाना ही कह लीजिए, वसंत ऋतु, बहुत सारे पुष्प मिलेंगे और उपवन में ढेर सारे फूल इकट्ठे मिल सकते हैं, इसलिए फूलों का खजाना कुसुमाकर वो आपके बाग बगीचे का पर्यायवाची हुआ। रत्न आकर, ये रत्नों का खजाना है, ये सागर है। और पद्म आकर, पद्माकर आपके तालाब का पर्यायवाची है। ऐसे ही आगे लीजिएगा, नित्य आनंद, नित्यानंद, दया आनंद, दयानंद, विवेक आनंद, विवेकानंद। ठीक से बनाइए इसे, ठीक से देखिएगा। एक शब्द है बेटा आनंद और एक दूसरा जो शब्द है वो शब्द है आनंद। हम दोनों में ठीक से अंतर नहीं समझें तो फिर एक शब्द है उसे अशुद्ध करेंगे, वो शब्द हम करेंगे गजानंद। जी हाँ दोस्तों, मैंने खूब सुना है, जैसे हम दयानंद, विवेकानंद, श्रद्धानंद ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मुख से मैंने ये भी सुना है वो शब्द इस्तेमाल करते हैं गजानंद। जी दोस्तों, गज और आनंद नहीं है इसमें, गज और आनंद नहीं है, ये शब्द गज और आनंद है और गणेश जी का पर्यायवाची है, फिर शब्द बनेगा गजानंद। गणेश का पर्यायवाची है, इसमें आनंद शब्द नहीं लगा है, आनंद शब्द लगा है। तो कभी भविष्य में गजानंद शब्द को अशुद्ध लिखने से, परीक्षाओं में समझने से आप बचें। ऐसे ही भाव और आविष्ट शब्द बना है, भावाविष्ट, जो भावों में भाव हुआ है उसके लिए शब्द है आपके भावाविष्ट। बढ़ते हैं आगे की हमारे पीडीएफ की ओर। अगला जो दिया है वो और उदाहरण आपके इसी नियम के ही हैं, जो नियम आपका चल रहा है कि ए या आ, इसके बाद अगर ए और आ ये सहजातीय ध्वनियां जब आपस में जुड़ रही हैं तो ये आ का निर्माण करेंगे, दीर्घ स्वर संधि का पहला। इसमें देखिए क्या कुछ है, थोड़े से जो नियम है वो बदले हैं। यहाँ ए है और ए के साथ जो सामने आ रहा है वो आ रहा है, ये उदाहरण है। हमें बहुत सारे बेटा दीर्घ स्वर संधि के आप असंख्य उदाहरण कहिए, आपके तो ये मानिए कि चंद उदाहरण हम आपके सामने लाए हैं। आयुध और आगार शब्द बनेगा आयुधागार। आपको इन शब्दों का विश्लेषण भी समझना है। ए में जब आ लग रहा है, ए के साथ जब आ की संधि हो रही है तो ये दोनों निर्माण तो आ का ही करेंगे, सहजातीय हैं, आपस में मिलकर आ का निर्माण करेंगे। आप इस शब्द को भी समझिए, आयुध और आगार। आयुध अस्त्र शस्त्र हथियारों को कहते हो। आगार, आगार के लिए नॉर्मली आपके अंग्रेजी में शब्द है डिपो, डिपो, आगार, आलय। जैसे हम पुस्तक आगार बोले, पुस्तकागार, एज बुक डिपो को ही पुस्तकागार कहेंगे। तो पकड़िएगा इस शब्द को, शब्द है आगार। आगार का मतलब आलय है, स्थान है, किताबें रखी हुई हैं तो पुस्तक आगार हो गया। अगर आयुध हथियार रखे हुए हैं तो आयुधागार हो गया। और ऐसे ही एक और प्यारा सा शब्द है, उसका भी आप यहीं विश्लेषण सुने। कारा और आगार, बंदियों को रखने के लिए स्थान है, कैद खाना है, कारागार, जेल, ये कहलाएगा।
तो मूलतः आप शब्द पकड़े आयुध और आगार से शब्द बनेगा आयुधागार। ऐसे ही आप शस्त्रागार बोल सकते हो, ऐसे ही पुस्तक आगार बोल सकते हो, स्नान जोड़ आगार स्नानागार शब्द भी इस्तेमाल होता है, इसे पकड़िएगा। जल और आश्रय, जी दोस्तों आश्रय भी बेटा आपके अनेकार्थी शब्द है। आश्रय का केवल मीनिंग तात्पर्य नहीं है, आशय का केवल अर्थ मतलब नहीं है। हम अक्सर कह देते हैं आपकी बात का क्या आशय था या इस कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मीनिंग तात्पर्य ही नहीं है, आशय का मीनिंग स्थान भी है, आशय का मीनिंग जगह भी है, स्थान भी है। जैसे जल और आशय जलाशय, तो जल वाला स्थान ही तो हुआ जहां जल ठहरा हुआ है, जहां जल आकर ठहरता है रुकता है, वही तो जलाशय हुआ, वही तो तालाब है। गर्भ है उसका आशय गर्भाशय शब्द बना। आप शब्द थोड़े से और पकड़े इनके ऊपर, नॉर्मली इसके 2-4 उदाहरण आप और पकड़ सकते हो। महाजोड़ आशय महाशय, उसमें मीनिंग अलग निकल जाएगा। और आपके जल और आशय जलाशय हो गया, गर्भ और आशय गर्भाशय हो गया। आमाशय जो शब्द है उसको भी आप इसी का विश्लेषण में सुन लीजिए। आगे जो शब्द है वो है जन आदेश। आप यहाँ थोड़ी अशुद्धि है, ठीक करें इसे। जन और आदेश शब्द बनेगा जनादेश, जनता का आदेश है। अक्सर आप चुनावी जो दांव पेचों में ये शब्द सुनते ही हैं जनादेश। न्यूज चैनलों में भी बहुत इनके आपके थंबनेल बनते हैं जनादेश शब्द को लेकर। अगला पकड़िए संदेह जोड़ आयुष्पद, शब्द बनेगा संदेह आयुष्पद। बेटा यहां थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा रुक कर सुनिएगा। क्या कुछ हुआ था, मैंने आपके प्रथम श्रेणी जो शिक्षक भर्ती हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की जो भर्ती हैं, उनके कॉमन पेपर में इस शब्द को पहली बार जब देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये शब्द। और थोड़ा सा ये हुआ कि कुछ जो साथी थे हिंदी की अच्छी तैयारी भी कर रहे थे, उन्होंने इस शब्द में मार खाई। मार खाने के पीछे जो वजह थी वो बताता हूं क्या कुछ है। ये आस्पद शब्द है, पेपर में क्या कुछ करेंगे, पेपर में ये स्थिति बना सकते हैं संदेह और अस्पद, एक तो ये दे सकते हैं ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में जो हमने यहां चुना है संदेह और आस्पद दोनों दे सकते हैं। फिर आप नियमों के पीछे पढ़ें तो है में जो अंतिम ध्वनि है वो एक ही है और सामने से भी ध्वनि एक ही है। इस स्थिति में भी निर्माण तो आका होगा, लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा है कि किसी शब्द का संधि विच्छेद करते समय, मेरी पिछली क्लास में आप सुनिएगा लिखा है उसमें मैंने गुरु मंत्र में इस चीज को, किसी शब्द का संधि विच्छेद करते समय जो शब्द हमें मिल रहे हैं, दो अलग अलग शब्द, वो शब्द हैं वो व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध होने चाहिए और अर्थ की दृष्टि से सार्थक होने चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता जरूरी है, अनिवार्य तत्व कहिए, और अर्थ की दृष्टि से उनका अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक होने चाहिए। अस्पद शब्द बेटा अशुद्ध है, अर्थ नहीं है इसका, अस्पद ही है। संदेह अस्पद, शंका की स्थिति, शंका पैदा करने वाला। अस्पद शब्द को लेकर आप और प्रयोग कर सकते हो जस्ट आगे। आप प्रेरणा जोड़ अस्पद, आप हास्य जोड़ अस्पद, ये वाले शब्द और देख सकते हो, इस पर जरूर देखिएगा। अगर आप शंका वाली दृष्टि से देखते हैं तब तो शब्द हो गया संदेहास्पद। अगर आप हास्य उत्पन्न करने वाली स्थिति देखते हैं तो हास्यास्पद हो जाएगा। आप प्रेरणा उत्पन्न करने वाली स्थिति देखते हैं तो फिर प्रेरणास्पद शब्द हो गया, और ये आपके हास्यास्पद प्रेरणास्पद। लेकिन ये शब्द है मूलतः क्या है, आस्पद। तो मैं उम्मीद करूं कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में या राजस्थान के किसी भी ऐसी एग्जाम में जो हिंदी आपके संधि के टॉपिक को लेकर हो रही हो, जिस प्रश्न पत्र में संधि के प्रश्न हो और कभी इस तरह की कोई स्थिति बने, तो आप हैं वो संदेहास्पद स्थिति का सामना नहीं करेंगे। आप आराम से इसे पढ़ेंगे और आस्पद ही पकड़ेंगे। स्नेह जोड़ आकांक्षी, स्नेह चाहने वाला, तो शब्द बन जाएगा स्नेह आकांक्षी। आकांक्षी जैसा कि आप जानते हैं आकांक्षा इच्छा का पर्यायवाची है, और इच्छा रखने वाला जिसे हम इच्छुक कहते हैं, वो इच्छुक है वो आकांक्षी कहलाएगा। एक वह कन्या जो सौभाग्य की इच्छा रखती है, उसके लिए आप सौभाग्य शब्द ये इस्तेमाल करेंगे। और आकांक्षी ये पुल्लिंग शब्द है, इसका जो स्त्रीलिंग रूप है वो आकांक्षी, और इन्हीं प्रत्यय लगाकर आप जब करेंगे आकांक्षा में इन्हीं प्रत्यय लगाकर, तो शब्द आकांक्षिणी बनना है। और फिर आप एक बड़ा और प्यारा शब्द सीख पाओगे, सौभाग्य जोड़ आकांक्षिणी। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सौभाग्य और आकांक्षिणी से संधि क्या होगी। आप जरूर
अपने कीपैड का यूज करें, टाइप करें अपने मोबाइल पर और जरूर कमेंट बॉक्स में डालें सौभाग्य आकांक्षिणी क्या है। अगर आप इस शब्द को शुद्ध रूप से लिख पाते हो तो मैं मानूंगा कि हाँ मैं सफल हूं, आपने क्लास ली है। और आप आगामी दिनों में जब कभी भी शादी के निमंत्रण पर शोका शब्द लिखा हुआ देखोगे लड़की के नाम के साथ, तो जरूर आप इसे सौभाग्यकांक्षिणी ही पढ़िएगा और लिखना भी सीखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमने चुना है सव और आयत। जी बेटा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आयत शब्द हैं, ये शब्द युग्म हैं और ये दो शब्द हैं और दोनों के भिन्न अर्थ हैं। कहने के लिए शब्दों के युग्म है, एक जैसा उच्चारण है, समश्रुत हैं, लेकिन अर्थ में भिन्नता है तो भिन्नार्थक शब्द हैं। ये आयत, ये तो गणितीय आकृति है जैसा कि आप जानते हैं, और ये आयत है, ये आपके अधीनता के लिए है, किसी तंत्र के लिए है। आप अधीन या तंत्र के लिए इसे पढ़ सकते हो। जैसे सव और आयत, तो सवायत इसका एक तरह से जो मीनिंग है वो स्वतंत्र ही है। इन इंग्लिश आप इसे ऑटोनॉमस बोलते हैं। सवायत निकाय है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी है। मैं चाहता हूं कि आप ये जो अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली है इसको भी कभी दिल लगाकर पढ़ें। सव और आयत, सवायत, आप देखिएगा अपने राजस्थान में भी सव और आयत, सवायत शासी विभाग वगैरह हैं, आप आराम से पढ़िएगा उनको भी। तो इस आयत में और इस आयत में आप अंतर कीजिएगा, दोनों में ये दो भिन्नार्थक शब्द हैं। इसका मीनिंग है वो अधीन के लिए है, किसी तंत्र के लिए है। जो स्वयं अपने तंत्र में है वो ऑटोनॉमस है, वो सवायत है। बढ़िएगा आगे। अगला शब्द हमने जो चुना है वो है महा और अमात्य। शब्द बनेगा महामात्य। बेटा बहुत शानदार शब्द है। ये मानिए कि राजस्थान में जो आप SI तक के जो एग्जाम हैं या फिर आपके RS मेंस का जो 4th पेपर है आपका हिंदी का, वहां जाकर आप इन शब्दों को देखोगे। दो शब्द हैं, थोड़ा सा दिल लगाइएगा, मैं हर क्लास में इन शब्दों को लाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शब्द है महात्म्य। ये महात्मा में यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा का रूप बनाता है। और दूसरा शब्द है अमात्य। अमात्य मंत्री है, अमात्य मंत्री है। तो महामंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो महाअमात्य है। महात्म्य ये अलग शब्द है और महामात्य ये अलग शब्द है। इन शब्दों को एक समझने की भूल नहीं करें और एक को देखकर दूसरे का रूप न बिगाड़ें। ये दोनों शब्द शुद्धि में महत्वपूर्ण है, ये संधि में महत्वपूर्ण है। अमात्य ही होगा, इसे आप अमात्य न पढ़ने की कोशिश करें। अगर ठीक से आप इसे पढ़ें तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके जो व्याकरण हैं उन व्याकरण में बहुत अच्छे से दे रखा है। अमा उपसर्ग दिया है और अमा उपसर्ग के साथ ते लगाकर उन्होंने शब्द अमात्य लिखा है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण में लिखा हुआ है, वहां देखिएगा इसको। अगला जो संधि विच्छेद हमें दिया है, थोड़ा सा पकड़िएगा, देखो क्या कुछ हुआ है। यहाँ आ के साथ ए लग रहा है, यहां अगर चेक करोगे तो ए के साथ आ रहा था और सामने जो दिए हैं उनमें आ में ए सामने आ रहा है। रेखा जोड़ा अंश रेखांश बनेगा और पूरा प्राचीन के लिए इस्तेमाल है। पूरा आपके पुरातत्व विभाग, इस तरह के शब्द तो नॉर्मली सुने ही आपने। पूरा जोड़ा अवशेष से पूरा अवशेष बनेगा प्राचीन अवशेषों के लिए। मुक्ता मोती को कहते हैं। अवली माला के लिए आ गया, सामने कतार के लिए आ गया तो मुक्तावली, ये मोतियों की माला हो गई। सुधा आपके चांद के इनका पर्यायवाची है, आपके अमृत का पर्यायवाची है सुधा। और सुधा की जो अंशु, सुधा वाली जो किरणें हैं वो सुधांशु बाद में चांद का पर्यायवाची बनाता है, इसे आप पकड़ेंगे। अंशु किरणों का पर्यायवाची है, सुधा आपके अमृत का पर्यायवाची है। तो सुधांशु है, सुधाकर है, ये चांद के पर्यायवाची हैं, इन्हें आप पकड़ेंगे। वार्ता और आलाप शब्द बनाता है वार्तालाप। गत दिनों आपके ही किसी राजस्थान की किसी परीक्षा में ये पूछा भी गया है, वार्ता और आलाप। सामने जब अगर इसका आलाप कहीं दिया हुआ मिल जाए तो बेटा ये न पकड़े आप। ये प्रलाप, ये जरूर प्रय उपसर्ग बनकर प्रलाप है, लेकिन आलाप अशुद्ध है, शुद्ध शब्द आलाप ही है। तो वार्ता और आलाप शुद्ध शब्द को ही चुने। क्षुधा और आतुर किसी भूखे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको भूख लगी हो क्षुधातुर कहलाएगा। और महा और आशय ये महाशय कहलाएगा। जी एक लंबी क्लास न हो जाए इसके कारण मैं इस क्लास को यहीं रोकना चाहूंगा। जस्ट इसके जो आगे वाला भाग है उसको हम जल्दी ही आप तक पहुंचाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। क्लास को रोककर आप ये जितने भी तमाम उदाहरण हम लाए हैं इन उदाहरणों को आप जरूर अपनी नोटबुक में रखें
मैंने कोशिश की है कि आगामी परीक्षाओं में जो आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ लेकर आए, उन्हीं उदाहरणों को हम लेकर आए। क्लास कैसी लगी है और क्या कुछ रहा ये आप हमें बताएंगे। हमारा प्रयास है वो आपके लिए कितना सहायक होगा इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगली क्लास के लिए जय भारत, जय हिंद।